अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं पर खर्चा कितना आता है। मेन बात तो है मुद्दे की कि पैसा कितना खर्च होता है, या फिर सब कुछ फ्री है। और कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा लग रहा होगा कि ये कितना फ्री है और किसके लिए ये सुविधाएं हैं, या फिर सब जेब से ही चुकाना पड़ता है। इन सारे सवालों का आज मैं जवाब दूंगा। नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, खूबसूरत सी सुबह है ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, और आज है सैटरडे। तो थोड़ा इस टाइम तक हम घर पे हैं और जाएंगे, अभी भी हम जाएंगे ऑफिस, लेकिन अदरवाइज़ तो क्या होता है कि 8:30 के यहाँ निकल जाते हैं, इतना टाइम ही नहीं होता है। तो अभी पांडे जी बना रही हैं मिसल पाव, और ये जो लोग मुंबई से हैं, महाराष्ट्र से हैं, उन लोगों को पता होगा, और बड़ा टेस्टी बनाती हैं। तो कल इनका अपना मन हुआ था कि मिसल पाव बनाए, वैसे मैं सोच रहा था बड़ा पाव बनाओ, तो फिर मैंने कहा चलो भाई इनकी इच्छा का ही बना लेते हैं। आज बन रहा है मिसल पाव। तो ये बॉईल हो गया है, मटर बोलते हैं वटाना है मटन। अच्छा, ये सूखा वाला मटन ना, हाँ वाइट वाला। और अब इसमें बनता है मिसल मिक्स फरसान। तो जब ये मिसल बन जाएगा तो फरसान डालेंगे, उसके ऊपर मिसल। और ये क्या है? ये तो पपीता। अच्छा, पपीता काट के रखा है। कहाँ से ये क्या बोलते हैं, इससे लेके आई हो? बुलवर्ड से। तुम क्या कर रही हो निशिका? I'm practicing my tables. I got 12. अच्छा 12 I got Minnie Mouse, और ये Baloo and Mowgli. और ये अंशिका का हाथ देख रहे हैं ना आप लोग, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आजकल में, फिर मैं बताऊंगा ये सब क्या हुआ है, इन्होंने क्या किया है। और मैं आपको भी एक चीज़ और दिखाता हूँ। हमारी तुलसी जी देखिए कितनी ज़्यादा हो गई हैं। पहले जब हम अपार्टमेंट में रहते थे तो वहाँ थी तुलसी जी, मेंटेनेंस बहुत लगता था उनको, ट्रिम करना, टाइम टाइम पर सब चेंज करना। और यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं करते हैं हम लोग। कितनी सारी तुलसी जी हैं, ये देखिए, एकदम बहुत छोटा सा पौधा हमने लगाया था तुलसी जी का, पर अभी मैं एक दिन सोच रहा हूँ कि ट्रिमिंग कर दूँ, क्योंकि अब यहाँ पे एक आध महीने में समर शुरू हो जाएगी। तो और ये है देखिए हमारा स्टोर रूम, और इधर से है पीछे गैराज। और ये पानी, गर्मियों में पानी चूँकि यहाँ पर डालना पड़ता है घास वगैरह में, पौधों में, काफ़ी लंबा पाइप है, और ये आगे जो हमारा लॉन है वहाँ तक पूरा पहुँच जाता है, और यहाँ पर भी पहुँचता है। ये वाले झाड़ को, ये काफ़ी टाइम हो गया इसमें जो है ये कुछ विकसित हो नहीं रहा, तो इसको काटना पड़ेगा और इसको कराना है राउंड शेप में। तो अभी डेविड जो हमारे ग्रास कटिंग करने आते हैं उनसे बात करूंगा। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आज फिर से देने वाला हूं आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस। जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होगी, और जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए भी होगी। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। 12 10s are 120. ओह वाओ, क्या क्या डाला है पांडे जी तुमने इसमें? वैसे शक्ल से ठीक लग रहा है। शक्ल से ठीक है, हमारी शक्ल अभी ठीक नहीं लगती। तो तुम्हारी शक्ल से क्या लेना देना है भाई, खाना तो हमको इसे है। क्यों अंशिका, तुम कहाँ आ गई पढ़ाई छोड़ के? आज रही हो आके। अभी तुमने केवल 12 तक ही किया है, तुम्हें पूरा 20 तक करना है बेटा, है? हो गया, पक गया। अच्छा सुनो, वो जो मिठाई, वो मिठाई का जो एक पीस है मुझे दे दो। ये होता है ऐसे फरसान। अच्छा, ये फरसान होता है, ये सब में अलग अलग। एक काम कर लो, नींबू काट लो। वो प्याज और नींबू कटा रखा है। अच्छा, तो इसको थोड़ी देर 5 मिनट और पकने दो। ठीक है। और वो अगर हो सके तो मिठाई का मुझे दे दो, मेरे को टेम्पटेशन भी हो रहा है, मुझे भूख भी लगी है। टेन टेन, ये खाएंगे पापा। Cutlet. It's called cutlet. तो उसको कुछ भी कॉल करते हो, फिलहाल वो मेरे पेट में जाने के लिए इंतजार कर रहा है। ऑलराइट, वाह भाई वाह। तो ये देखिए भैया, हमारा बन करके तैयार हो गया मिसल पाव। पाव बहुत अच्छे हैं ये वुलवर्थ के, ये वाले पाव, इनका थोड़ा साइज बड़ा होता है, जंबो है ये वाला। जंबो है, और ऊपर से जो है ये अपने असल में तो ये बर्गर टाइप का साइज है इनका। ओहो, मुझे तो भाई मुंह में पानी आ रहा है कसम से। मैंने काफ़ी दिन बाद, पांडे जी ने लास्ट टाइम तुमने तब बनाया था जब मुस्कान आई थी, राइट? Yes. मुस्कान ने खाया, मुस्कान के टाइम पे बनाया था ना? बनाया था। हाँ, तो ये और डालो, इतने में क्या होगा, बस बस बस, बस। अब ये देखो, इसमें जो है मिसल पाव का मसाला आता है, और ये जो वटाना इसको बोलते हैं हमारे साइड में, पर ये जो सफ़ेद वाला मटर सूखा होता है उसको एक दिन पहले फुला दिया जाता है, और दूसरे दिन उसको अच्छे से बॉयल करके, और फिर सब्जी की तरह इसमें वो मसाला वगैरह सब डाल के, प्याज वगैरह और मिर्च वो सब, अदरक वगैरह डाल के अच्छे से इसको पकाएं सब्जी की नुमा, और इसमें फिर मिलाएं। थोड़ा और डालो पानी, और डालो। आय हाय हाय अंशिका, हमारे तो मुंह में पानी आ रहा है, तुम्हें भी? एक तो थोड़ा देर हो गई है,
हाँ बस बस बस, अब इसमें डालें थोड़ा प्याज डालो पांडे जी, तुम अपने हाथ से ही प्याज डाल दो। वाह, प्याज और डालो, और मजा ही प्याज का है भाई। और नींबू निचोड़ दो अपने हाथ, ये पूरा डाल दो, पूरा डाल दो, पूरा डाल दो। वाह, अब ये देखिए बढ़िया फर्स्ट क्लास मिल गया है, इतना टेस्टी होगा ये, अभी तक मैंने देखो खाया तो नहीं। और इसके साथ में यह होने जा रहा है मिसल पाव का मिसल पाव का मजा लिया जाएगा। वाह 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 वाह, सुपर, मजा आ गया। अंशिका मजेदार बना है, बहुत अच्छा बना है, एकदम दिल खुश हो गया। और ये हम खाएंगे, अदरवाइज यू कैन ट्राई एट योर होम। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगती, और अमेजिंग टेस्ट होता है। और क्या बताएं, हम लोग मुंबई वाले हैं तो हम लोगों को इस तरह की सब चीज़ें खाने की आदत है भाई। मैंने भी लास्ट वीक एक छोटा सा वीडियो देखा था नितिन गडकरी जी का, वो जो अपने रोड मिनिस्टर हैं, तो वो बता रहे थे भाई मुंबई के खाने पीने के, वड़ा पाव, मिसल पाव, इन सब चीज़ों की चर्चा कर रहे थे, और कह रहे थे कि स्ट्रीट फूड जो है मुंबई से अच्छा और कहीं नहीं मिलता। एंड दैट इज़ ट्रू। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुंबई का जो स्ट्रीट फूड है वो अमेजिंग है, और उसके मुकाबले में मतलब और भी जगहों में है ऑफ कोर्स, लेकिन मुंबई है। जैसा फूड वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता। रात को 12 बजे में जाओ, मुंबई में जो फूड अच्छा मिलता है वो रास्ते पर ही मिलता है। आप भी घर में ट्राई कीजिए और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ आज मैं। यस, मी मुंबई कर आमची मुंबई, ग्रेट ओशन ड्राइव। ओह वाह, यहाँ तो हम लोग जा चुके हैं, इसका तो वीडियो ही बना चुके हैं ना हम लोग। तुम रेडी हो गई हो? Yes, I'm ready. और अम्मा क्या हाल है? She's taking a shower. ओके, चलो 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 जल्दी चलो, लेट हो गया जल्दी सॉक्स लेकर ये तोड़ के हाथ जो बैठी हो तुम अंशिका, चलो बाहर जाके बैठ के पहनो, बाहर जाके बैठ के पहनो, चलो 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 चलो, फास्ट 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 चलो। बहुत अच्छी धूप निकली है, रात में लगता है देखो बारिश हुई है अंशिका। जल्दी पहनो, हाँ जल्दी पहनो, एक हाथ से पहनो। एक हाथ से कैसे पहनूंगी? पहन ही रहे। तो चलिए बात करते हैं आज हम ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ केयर सिस्टम की, कि कैसे काम करता है यहाँ का ये मेडिकल सिस्टम। तो अगर आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो सबसे पहले आपको जीपी के पास जाना पड़ता है। जीपी का मतलब होता है जनरल प्रैक्टिशनर, या फिर अपने यहाँ पर फैमिली डॉक्टर भी कहते हैं, यहाँ पर भी फैमिली डॉक्टर कहते हैं उन्हें। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ता है कहीं और दूसरी जगह जाने से पहले जीपी के पास। और अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है तो फिर आप डायरेक्ट हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, पर अगर ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है तो फिर आप जीपी के पास जाएं, और प्राथमिक चिकित्सा यानी कि इलाज वगैरह करने के बाद में अगर जीपी को ऐसा लगता है कि आप सीरियस हैं, आपको बड़ी कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वो आपको रिकमेंड कर देगा किसी स्पेशलिस्ट के पास में, और या फिर किसी आसपास के हॉस्पिटल में इमरजेंसी में। जैसा भी आपका केस होगा तो आपको एक रेफरल लेटर बना करके देगा और रेफर कर देगा आपको, तो फिर आप वहाँ जाएंगे और आपका फर्दर जो ट्रीटमेंट है, जो इससे बेटर ट्रीटमेंट है, वो आपका फिर होगा हॉस्पिटल में या फिर किसी स्पेशलिस्ट के पास में। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं पर खर्चा कितना आता है। मेन बात तो है मुद्दे की कि पैसा कितना खर्च होता है, या फिर सब कुछ फ्री है। और कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा लग रहा होगा कि ये कितना फ्री है और किसके लिए ये सुविधाएं हैं, या फिर सब जेब से ही चुकाना पड़ता है। इन सारे सवालों का आज मैं जवाब दूंगा। बने रहिए पेशेंस के साथ में और वीडियो को देखिएगा अंत तक। तो चलिए इन्हीं सब विषयों पर करते हैं आपसे वार्तालाप। तो जो भी लोग ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स हैं अथवा पीआर हैं, पीआर का मतलब होता है जिनके पास में यहाँ पर है परमानेंट रेजिडेंसी वीजा, उसको यहाँ पर पीआर कहते हैं। तो मैं शॉर्टकट हमेशा पीआर ही यूज़ करूँगा। तो इनको गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलियन पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस अर्थात मेडिकेयर कार्ड प्रदान करती है। ये एक प्रकार से गवर्नमेंट का पब्लिक के लिए अपना सपोर्ट है। उनके लिए पब्लिक मेडिकल सेंटर्स और पब्लिक हॉस्पिटल्स ये सारे ज़्यादातर फ्री होते हैं, अधिकांश फ्री ही होते हैं।
यदि आप उन डॉक्टरों के पास जाते हैं जो कि बल्क बिलिंग करते हैं, अब यहाँ पर डॉक्टर भी कई जगहों में थोड़ा बहुत लेते हैं, कई जगहों में बल्क बिलिंग करते हैं। बल्क बिलिंग का मतलब है कि वहाँ पर आपको पूरी तरह से फ्री सर्विसेज मिलेंगी डॉक्टर्स की, और कहीं कहीं पर आपको 40% ही रिबेट मिलेगा और बाकी का 60% जो है आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। मान लीजिए किसी डॉक्टर की फीस $100 है, तो उस 100 में से 40 जो है तो आपको गवर्नमेंट पे कर देगी और आपको 60 अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कंसल्ट करने, तो पहले से पता कर लें कि कौन से डॉक्टर बल्क बिलिंग करते हैं और कौन से डॉक्टर नहीं करते हैं। इसी तरह से दवा आदि खरीदते समय भी यदि आप मेडिकल कार्ड के होल्डर हैं, अर्थात आपके पास मेडिकेयर कार्ड है, तो बहुत सारी दवाइयों में भी रिबेट मिल जाती है। सभी दवाइयों में नहीं, वो कुछ कैटेगराइज किया हुआ है गवर्नमेंट ने, उनमें मिलेंगी। अब जैसे कि आप मेरे बारे में देख लीजिए, मैं डायबिटिक हूँ, तो मुझे दवाइयों में काफ़ी कम कीमत चुकानी पड़ती है। अब जैसे ब्लड शुगर वगैरह टेस्ट करने के लिए मुझे स्ट्रिप्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें 60 to 80% जो है तो मुझे छूट मिलती है, जिसकी वजह से अगर अदरवाइज तो मुझे हमेशा लेना है, ज़िंदगी भर लेते रहना है, तो अगर मैं पूरा पेमेंट करूं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट देती है। पर आपको लगेगा कि इतना सारा कुछ गवर्नमेंट लुटाती कहाँ से, कहाँ से सुविधाएं देती है? भैया परेशान ना हो, गवर्नमेंट आसमान से नहीं लाती है। इसके लिए सरकार सभी टैक्स पेयर्स से, जो टैक्सेबल इनकम वाले लोग होते हैं, उन पर 2% की मेडिकल लेवी चार्ज करती है। भैया वो आपकी जेब से लेती है। अब उदाहरण के लिए मैं बता दूंगी, जैसे मान लीजिए 23,000 तक तो आपको मेडिकल लेवी में कुछ नहीं देना होता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आपकी इनकम है, 24,000 है या 1 लाख है, 2 लाख है, उस सब में 2% फिर आपको देना पड़ता है। ये सभी सुविधाएं सरकार देती उनको है जो कि यहाँ के सिटीजन्स हैं या फिर PR हैं, अथवा जो लोग ह्यूमैनिटेरियन वीजा होल्डर्स हैं। तो इसके अलावा वो लोग जो रेसिप्रोकल हेल्थ केयर के दायरे में आते हैं, उनको भी सरकार ये सुविधा देती है। अब ये रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि जिन देशों के साथ में ऑस्ट्रेलिया का हेल्थ केयर एग्रीमेंट है, जैसे कि UK, इटली, न्यूजीलैंड, स्वीडन आदि देशों के नागरिकता प्राप्त लोग जब यहाँ पर यात्रा करते हैं, तो उनको भी ये सुविधाएं देती है गवर्नमेंट। अब बात करते हैं ओवरसीज स्टूडेंट्स और TR या फिर विजिटर्स वीजा लेकर आने वालों की। तो भैया उनमें से जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए तो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जो है एकदम कंपलसरी है, उसके बगैर तो वह यहाँ आ ही नहीं सकते हैं। बाकी के अन्य सभी प्रकार के वीजा होल्डर्स को भी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस अवश्य लेना चाहिए। ये मेरी सलाह नहीं भैया, यहाँ की गवर्नमेंट की भी है और यही यहाँ का नियम भी है। क्यों? तो क्योंकि इंश्योरेंस न लेने की स्थिति में यदि अचानक आपको ऑस्ट्रेलियन मेडिकल सर्विसेज की आवश्यकता पड़ गई, तो भैया क्या होगा? तो वो इतनी अधिक महंगी होगी कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा पे ऑफ करना। बहुत महंगा होगा, मतलब हज़ारों में एकदम। भगवान न करे यदि कहीं किसी को सर्जरी या डेंटल ट्रीटमेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ गई इमरजेंसी में, तो अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। तो ये दिमाग में रखिएगा, जब भी आप कहीं ओवरसीज ट्रैवल करते हैं तो ये आप इंश्योरेंस ज़रूर निकालिए। हज़ारों डॉलर वरना खर्च हो जाएंगे आपकी जेब के, वो बिना मतलब के। इंश्योरेंस ले लेंगे तो आपको सब चीज़ें फिर उसमें कवर हो जाएंगी। इसलिए आपको यदि ऑस्ट्रेलिया अथवा यूरोप या फिर अमेरिका जैसे किसी भी देश की यात्रा थोड़े समय के लिए करनी है या लंबे टाइम के लिए करनी है, प्राइवेट इंश्योरेंस इज मस्ट, लेके ही आपको यात्रा करनी चाहिए। अब आपका प्रश्न होगा कि प्राइवेट इंश्योरेंस में कितना खर्च आता है। अब प्रश्न तो बड़ा जायज़ है, लेकिन इसका उत्तर दे पाना मतलब स्ट्रेट अवे बहुत मुश्किल है। क्योंकि मुश्किल बात इसलिए है क्योंकि ये निर्भर करता है कि भाई आपकी एज क्या है और आप अकेले का इंडिविजुअल का आप इंश्योरेंस ले रहे हैं या पूरी फैमिली का ले रहे हैं, बच्चों का ले रहे हैं, आपकी एज क्या है, आपको पहले से कहीं कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जब साथ में आती हैं, और आप बेसिक ले रहे हैं या कितना ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा, इन सब चीज़ों को जब तक आप इंक्लूड नहीं करते हैं और बात नहीं करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कितना आएगा। वैसे 100, 150, 200 डॉलर लगभग आ सकता है आपका महीने का। तो वैसे प्राइवेट इंश्योरेंस धारकों के बच्चों के लिए भी एक खास सुविधा, ये देखिए मैं याद आया बता दूं कि अगर प्राइवेट इंश्योरेंस है आपके पास में, आप स्टूडेंट हैं, कोई भी वीज़ा है आपके पास में, तो आप बच्चों की यहाँ डिलीवरी करवा सकते हैं, सारा कुछ आपको फ्री हो जाएगा। फिर भी किसी भी प्रकार का प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले अब उसकी बड़ी बारीकी के साथ में, जैसे वीज़ा सबटाइटल्स है या अन्य चीज़ों की भी पुष्टि कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है चीज़ें हिडन रहती हैं, आपको समझ नहीं आती हैं और बाद में पता चला कि आप उसका बेनिफिट नहीं पाते हैं। एक और बात ये जो कि एम्बुलेंस का इंश्योरेंस सिटीजन्स या PR सहित
सबको लेना चाहिए। अगर प्राइवेट ले रहे हैं तो उसमें इंक्लूड होता होगा, वो आप देख लीजिए। आपको प्राइवेट इंश्योरेंस लेते टाइम भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसमें एम्बुलेंस है या नहीं। अगर नहीं है तो आप एम्बुलेंस का इंश्योरेंस जरूर ले लें। कभी भी इमरजेंसी में अगर आपको एम्बुलेंस बुलानी पड़ी तो भैया बहुत ही उसके ज़्यादा चार्जेस होते हैं, और वो अमाउंट इतना हो सकता है कि आप उतने में 8 से 10 साल का एम्बुलेंस का सेपरेट इंश्योरेंस का भर सकते हैं। तो इसके लिए आप एम्बुलेंस का ज़रूर ले लीजिएगा। उसमें एयर एम्बुलेंस भी इंक्लूड होती है। और वैसे भी ये जो एम्बुलेंस का इंश्योरेंस है काफ़ी सस्ता होता है, लेकिन होता बड़ा अनिवार्य है। बाकी जिन पीआर और सिटीजन्स ने प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, क्योंकि बहुत सारे पीआर और सिटीजन्स भी प्राइवेट इंश्योरेंस लेते हैं, उन लोगों के लिए भी ये इंश्योरेंस करवाना बड़ा आवश्यक है। अब देखिए, हम जैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया में थे तो वहां तो ऑस्ट्रेलियन पोस्ट में भी एम्बुलेंस का इंश्योरेंस हो जाता था, पर यहाँ पर NSW में आपको प्राइवेट कंपनियों के साथ में ही ये सुविधा उपलब्ध करवाते हो तो लेनी पड़ेगी। वैसे बहुत महंगा नहीं होता, काफ़ी सस्ता होता है। अब जैसे हमारा ही है तो फैमिली का, हम 3 लोगों का जो है तो $116 मतलब सालाना हम भरते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसमें मैंने जैसा कि बताया कि आपको एयर एम्बुलेंस भी इंक्लूड रहती है। और एक चीज़, ऑस्ट्रेलिया के जितने भी इमरजेंसी नंबर हैं मेडिकल वगैरह के, सबके पुलिस के लेकर के, वो नंबर है 000। यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स भी होते हैं, जो कि स्टेट लेवल पर जो लोग लो इनकम वाले लोग हैं, हेल्थ प्रमोशन है, डेंटल केयर है, वो मेंटल हेल्थ सपोर्ट की फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करते हैं। हमारे अपने खुद के भी कुछ अनुभव हैं जो मैं आप लोगों के साथ में जैसे कि शेयर करना चाहता हूँ। अभी देखिए, एक बड़ा बैड इंसिडेंट हुआ लास्ट वीक ही। अंशिका स्कूल में खेल रही थी तो किसी बड़े बच्चे ने धक्का मारा, और ये बड़ा पॉसिबल है, खेलते कूदते बच्चों के साथ में हो जाता है। तो उसका जो प्रेशर है पूरा राइट हैंड में पड़ा और वो गिर गई, तो उसका राइट हैंड जो है यहाँ पे रिस्ट से, कलाई से फ्रैक्चर हो गया है। तो मैं जब अंशिका को स्कूल लेने गया तो क्योंकि वहाँ टीचर्स वगैरह ने उसमें आइस वगैरह लगा करके वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट जो बेसिक होता है वो किया, लेकिन अंशिका ने मुझे बताया नहीं, पर मुझे उसकी शक्ल सूरत देख करके, क्योंकि अब मैं डेली जाता हूँ तो जब मैं मिलता हूँ तो एक अलग टाइप का चीयरअप होता है, तो मैंने देखा कि वो थोड़ी सी डल है। तो मैंने एवं ही पूछ लिया, मैंने कहा भाई क्या हुआ तुम्हें बेटा, चोट वोट तो नहीं लगी, किसी ने मारा तो नहीं है? फिर उसने बताया कि यहाँ लग गया। तो मैं उसको डायरेक्ट लेकर के जीपी के पास गया। मैंने कहा चलो घर बाद में जाएंगे, पहले जीपी के पास जाते हैं। तो जीपी ने देखा और इमीडिएट जो है उन्होंने उसका एक्सरे करने के लिए मुझे भेज दिया। तो अच्छी बात है कि यहाँ नज़दीक में ही एक्सरे के लिए वो लैब वगैरह है, तो वहाँ गए। हालांकि मुझे भी अपने शोल्डर का अल्ट्रासाउंड करवाना था, एक्सरे करवाना था, वो सारी चीज़ें मैंने भी करवाई, अंशिका भी करवाई। अंशिका की रिटर्न वाली रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन वो जो फिल्म होती है वो आ गई। और वहाँ एक वाइट लेडी थी, जो लड़की थी एक्चुअली, तो उसने देखा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि भाई क्या लगता है कि फ्रैक्चर है? तो बोली हाँ वो फ्रैक्चर है यहाँ पर। वो तो बड़ा क्लियर था। तो मैं जीपी के पास फिर से आया, तो जीपी ने जो है मुझे यहाँ पे वेस्टमीड चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, यहाँ बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल, उसका एक डिपार्टमेंट भी है, तो वहाँ की इमरजेंसी में हमको भेजा। तो रात में हम पहुँचे वहाँ, क्योंकि 1 आध घंटे फिर यहाँ मेरी वाइफ को भी आना था, पांडे जी को, वो आई, फिर इसके बाद में लेकर के हम लोग गए। तो पहली चीज़ तो मैं बता दूँ कि भैया ऑस्ट्रेलिया के हॉस्पिटल्स आपको अपने देश में, भारतवर्ष में, मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, पर एक सच्चाई है, हकीकत है, क्योंकि हमने वहाँ के भी सरकारी हॉस्पिटल्स भी देखे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी देखे हैं। वहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अगर मैं कहूँ कि बेहतर है साफ़ सफाई के मामले में, रखरखाव के मामले में, इंतज़ाम के मामले में, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल बहुत ही साफ़ सुथरे और बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं। लेके गए और बड़ा सिस्टमेटिक है। सबसे पहले गए तो वहाँ एक नर्स के मेरे ख्याल से है, उन्होंने प्रॉपर एग्जामिन किया, फिर उसने रिपोर्ट बनाई। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में वो हुआ कि पहले उसको कुछ पेन किलर देते हैं, तो एक पेनाडोल नाम की यहाँ पे मेडिसिन होती है, वो पिलाया। फिर एक दूसरी और नर्स आई, उसने चेक किया, और एक पौने घंटे के अंदर उसको अंदर लेके गए और डॉक्टरों ने पहले डिस्कस किया। उसके बाद में प्लास्टर में उसके 1-2 पिक्चर्स वगैरह हैं मेरे पास में, मैं साथ में डालूंगा इस वीडियो के साथ में, तो आप देखिएगा। वो सब कुछ किया और हम आए इस पूरे प्रोसेस में। फिर उसके बाद में देखिए मेरी सिस्टर इन लॉ से बात हुई जो मुंबई में है, तो मैंने ऐसे बताया, मैंने कहा ये सारा कुछ हुआ। तो उसने बताया कि अगर आप यहाँ बॉम्बे में ही सब कुछ करवाते और जिस तरह के हॉस्पिटल्स वहाँ पे हैं उस तरह के उसमें जाते तो आपका 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च हो जाता। बात ये नहीं कि वहाँ कितना खर्च हो जाता, कितना ही नहीं खर्च हो जाता, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमको 0 पैसा खर्च करना पड़ा। ऊपर से हॉस्पिटल हमारे साथ में फॉलोअप कर रहा है। कल ही हमको मैसेज आ गया कि थर्सडे को अंशिका को लेकर के हॉस्पिटल दिखाने जाना है। हालांकि उन्होंने नंबर दिया था कि हमें उन्हें कांटेक्ट करना है, पर यह भी बोला था कि वैसे तो हॉस्पिटल ही आपको करेगा, बट इन केस कहीं हो जाता है, कहीं कुछ मिसिंग हो तो आप कांटेक्ट करके आइएगा। तो ये अभी रिसेंट इंसिडेंट है जो अंशिका के साथ में हुआ। हालांकि वो लिख लेती है, क्योंकि हमने बोला था उसकी फिंगर्स वगैरह में उतनी दिक्कत नहीं है,
तो स्कूल और हालांकि उसकी बाकी क्लासेस जो हैं स्विमिंग्स की और बास्केटबॉल बॉल की वो तो सब एक आध महीने के लिए रुक गई, लेकिन पढ़ाई वो धीरे धीरे अपना कैसे भी करके कर रही है। तो हॉस्पिटल साइड से ये जो है हमें यहाँ पे बड़ी सुविधा है, क्योंकि यहाँ जो पीआर हैं या सिटीजन्स हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अच्छा, पीआर और सिटीजन्स में भी बहुत सारे लोग प्राइवेट इंश्योरेंस लेते हैं। तो वो क्यों लेते हैं? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं होती हैं। अगर कुछ मर्ज हैं, कुछ परेशानियां हैं, अब जैसे मेरे एक मित्र हैं, कल ही आए थे, तो उन्होंने बताया कि मेरी नी ट्रांसप्लांट होनी है, तो उसके लिए पहले से उनका नंबर लगा था, नेक्स्ट मंथ उनका होगा। अगर कोई बहुत इमरजेंसी वाला कोई सीरियस केस नहीं है तो फिर उसको देखते हैं कि जो पहले इमरजेंसी केसेस हैं तो सरकारी अस्पतालों में पहले उनका ट्रीटमेंट होता है, जैसे कुछ ऑपरेशंस हैं, कुछ सर्जरीज हैं, इस टाइप की चीज़ें। और अगर आप बहुत इमरजेंसी में है तो फिर आपका इमीडिएट होगा, क्योंकि यहाँ इमरजेंसी सेक्शन भी होता है। मैं 2 साल पहले मैं डिहाइड्रेट हो गया था, तो मेरे एक मित्र के साथ में था, तो वो डायरेक्ट लेके इमरजेंसी में गए, पूरी रात एडमिट रहा और वो सारा कुछ ग्लूकोज वगैरह सब कुछ चढ़ता रहा, तो सारी दवाइयाँ वगैरह सब कुछ फ्री है। अंशिका का जब जन्म हुआ था तब हम एडिलेड में थे, तो हमने एक फ़ोन किया, चूँकि जब लेबर पेन होना शुरू हो जाता है मेरी वाइफ को, तो मेरे ख्याल से 3 या 4 मिनट के अंदर अंदर फुल्ली इक्विप्ड जो है तो एम्बुलेंस आई, उसमें 2 डॉक्टर थे, उन्हीं में वो डॉक्टर ही एक जो है ड्राइव कर रहे थे। उनके पास में मतलब फर्स्ट एड तो नहीं कहूँगा, उससे काफ़ी ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ जाए इमरजेंसी में तो वो अपनी एम्बुलेंस में ऑपरेट भी कर सकते हैं, इतना सारा सेटअप था। और यहाँ से गए तो 3rd फ्लोर में मेरे ख्याल से इमरजेंसी वो था, डिलीवरी का जो भी डिपार्टमेंट था, वो डायरेक्ट वहीं पर लेके गए। पहले से वहाँ पूरी टीम तैयार थी, एक फ़ोन कर दिया। तो ये सब चीज़ें देख करके लगता है कि भाई यहाँ पर आदमी की ज़िंदगी की बहुत वैल्यू है। और उसके बाद में, और ये भी नहीं है, मैंने अपने यहाँ पर सुना है कई बार डॉक्टर वगैरह तो आपको बोलते हैं कि भाई आप ऑपरेट करवा लो, ऑपरेशन करवा लो, ये वहाँ पे लास्ट मोमेंट तक, क्योंकि यहाँ पे जब डिलीवरी होती है तो 2 लोग आपके साथ में रह सकते हैं। तो हस्बैंड होने के नाते मुझे तो अंदर रहना ही था, मैं तो पाणी जी के साथ में ही था, पूरा वो सारा कुछ देखा। हालांकि मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं होता हूँ इस तरह की चीज़ों के साथ में, लेकिन मैं था। तो लास्ट में पाणी जी जो हैं तो एक बार उनको दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था तो उन्होंने कहा कि नहीं अब ऑपरेशन करते हैं। हालांकि वो सारी तैयारियां वहीं उसी जगह पर थी, पर डॉक्टर कोशिश कर रहे थे कि बगैर ऑपरेशन के अगर डिलीवरी हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा है। तो हालांकि हमारा जो है नॉर्मल ही डिलीवरी हुई थी। उसके बाद 6 दिन जो है तो हमको कुछ बच्चों का जॉइंडिस वगैरह होता है, अंशिका को था, तो मेरे ख्याल से 5 या 6 दिन रुके। 5 स्टार होटल से कम नहीं था पूरा जिस रूम में हम रुके थे। वहाँ एक गेस्ट के लिए प्रॉपर बेड मेरे लिए भी लगा था, अंशिका का अलग था, पाणी जी का अलग था, अटैच टॉयलेट, बाथरूम, सारी सुविधाएं, पूरी रात नर्सेज और सब कुछ होता था। और ये सारा कुछ उस टाइम पे लोग बताते थे कि जो अगर कभी आपको प्राइवेट वो पेमेंट करके करना पड़े तो $30-35 हज़ार का जो है वो पूरा एक्सपेंस होता, जो कि हमारे लिए $0 था, हमको 1 पैसे भी नहीं खर्च करने पड़े। तो ये तमाम सारी सुविधाएं यहाँ पर गवर्नमेंट देती है। हालांकि वो मैंने बताया भी आपको कि मेडिकल लेवी में 2% सारे टैक्स पेयर से जो टैक्सेबल इनकम है उस पर ले लेती है। ये बताने के पीछे मेरा कतई मतलब ये नहीं है कि भारतवर्ष में गवर्नमेंट नहीं करती। देखिए हमारे यहाँ की अब 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हो गई है और सरकारी अस्पतालों में इसी तरह की सुविधाएं वहाँ पर भी हैं और इससे भी ज़्यादा सुविधाएं होंगी मेरा ख्याल है। बस ये है कि थोड़ा सा मिसमैनेज्ड हैं और चूंकि आबादी का घनत्व ज़्यादा होने की वजह से हर जगह पर दबाव ज़्यादा है। पर हाँ, थोड़े बहुत सुधार मुझे लगता है कि अपने लेवल पे और भी किए जा सकते हैं ताकि वहाँ के सभी सिटीजन्स को ये लाभ मिल सके। तो यही कुछ चीज़ें थी, मुझे लगा कि आपको ऑस्ट्रेलिया से संबंधित ये बातें भी बताता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरी फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके आप जाहिर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि उसमें आपका खर्चा भी नहीं होना, समय भी नहीं लगता है। ऐसा लाइक करेंगे ना तो उससे क्या होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि अच्छे अच्छे वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें, हो सके अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए। यहाँ करके कुल मिला करके मैंने एक चीज़ जो देखी कि यहाँ मनुष्य के जीवन की वैल्यू बहुत है और इस तरह की वैल्यू हमारे यहाँ भी हुआ करती थी, अभी भी है, लेकिन अब चूंकि आबादी ज़्यादा है तो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। तो बस इतनी लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए और एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ फिर किसी दूसरे इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय। I'll take it.